ये हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है सर? हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरिसिस का मतलब हिस्ट्री क्या है? इतिहास। हिस्ट्री, हिस्ट्री से हिस्टोरी से हिस्टेरिसिस। सर इतिहास समझाने आए हैं क्या? हाँ इतिहास ही समझाएंगे, इतिहास ही समझाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। इसको समझने के लिए एक बार मेरी बात को सुन ले, जिंदगी भर हिस्टेरिसिस नहीं भूलोगे, गारंटी। देखो पहले से शुरू करते हैं। हिस्टेरिसिस क्यों जरूरी है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए? ये क्या चीज है सर? देखो हम लोग को ना कोई भी चीज जब बनाने जाते हैं या कोई भी चीज के ऊपर नॉलेज गेन करना मतलब करने जाते हैं, तो पहले क्या समझना चाहिए? पहले उसका कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज का देख लो, पहले हम लोग क्या समझते हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या? कंस्ट्रक्शन में ये समझते हैं मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल से बनाया गया है ये। अरे बाबा तुम लोग जब मतलब घर बनाने जाते हैं कोई भी, तो पहले क्या सिलेक्शन होता है? मटेरियल है, कौन सा सीमेंट यूज करूं, है कि नहीं? कौन सा रोड, लोहे का रोड वो यूज करूं, है कि नहीं? कौन से ब्रांड का लाइट लगाऊं, कौन से ब्रांड का कलर करूं, कैसे करूं, मतलब ये क्या है सर? ये सब क्या है? मटेरियल सिलेक्शन करना। जितना अच्छा मटेरियल होगा घर उतना अच्छा रहेगा, सुंदर होगा, मजबूत होगा, है कि नहीं? वैसे ही मशीन में जितना अच्छा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, हम लोग का मशीन उतना अच्छा काम करेगा, उतना अच्छा काम करेगा। सर मटेरियल, मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि हम लोग को पता है कि मशीन के अंदर कोई कुछ नहीं कर रहा है, मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही सब कुछ कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही सब कुछ कर रहा है मशीन के अंदर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसके लिए मुझे तो वाइंडिंग चाहिए ही चाहिए, वाइंडिंग के साथ मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, है कि नहीं? अगर मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अच्छा हो गया तो मेरा मशीन पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। है कि नहीं? अच्छा, तो मटेरियल सिलेक्शन करना जरूरी है। कौन सा मटेरियल अच्छा है भाई? आयरन यूज करूंगा क्यों? कौन सा सर? ठीक है आयरन यूज कर लेते हैं। अरे बाबा आयरन क्या एक ही आयरन होता है सारी दुनिया में? बहुत टाइप का आयरन, बहुत सारे आयरन है कि नहीं? कौन सा लें? कैसे पता लगाए कि ये आयरन अच्छा है या ये आयरन अच्छा है? इसको पता लगाने के लिए, इसको पता लगाने के लिए ये एक मेथड है, हिस्टेरिसिस टेस्ट करते हैं, इसका हिस्टेरिसिस लूप निकालते हैं। ठीक है, ओके। फिर शुरू करते हैं। शुरू में क्या है? शुरू में ये मैं ये बोलता हूं कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, हर तरफ की मैग्नेटिक मटेरियल, हर मैग्नेटिक मटेरियल एक बहुत बड़ा बड़ा चोर है, चोर। सर आप मैग्नेटिक मटेरियल को चोर बोल रहे हैं जिसके बिना पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संभव ही नहीं है? हाँ, सबसे बड़ा चोर अगर कहीं दुनिया में है तो कौन है? मैग्नेटिक मटेरियल। अगर केस ठोकना है मेरे अगेंस्ट कि मैं मैग्नेटिक मटेरियल को चोर बोल रहा हूं तो केस ठोक दो, मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि एवरी मैग्नेटिक मटेरियल, एवरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ग्रेट थीव्स, ग्रेट थीव्स। बहुत बड़े चोर होते हैं लोग। क्या चुराते हैं आप देखेंगे, ठीक है? अब देखेंगे। तो हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस में करते क्या है हम लोग? हिस्टेरिसिस में हम लोग एक कर्व को ड्रॉ करते हैं जिसको हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। हिस्टेरिसिस कर्व में हम लोग क्या करते हैं? बी एंड एच, बी एंड एच कर्व को ड्रॉ करते हैं, बी एंड एच। सर बी क्या है? बी हम लोग को पता है ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी। एच क्या है? एच सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
ये H है सर। B फ्लक्स डेंसिटी, B का फॉर्मूला क्या है सर? B इक्वल टू फाई बाई ए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है सर? H इक्वल टू एन आई बाई एल, एन आई बाई एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स दिए हो, आई करेंट का वैल्यू, लेंथ ऑफ द कोर, ठीक है ना। तो H एंड B, इसके बीच में हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व या हिस्टेरिसिस कर्व को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे, मेरा एम क्या है? मेरा ये है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल, जनरली हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेते हैं, है कि नहीं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस फेरोमैग्नेटिक एक मैंने आयरन ले लिया, तो ये जो आयरन है, तो ये वाला आयरन जिसको मैं यूज करूंगा डीसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर या कोई भी मोटर बनाने के लिए, क्या ये मटेरियल सही है या नहीं, पहले इसको चेक तो करना पड़ेगा। तो मुझे चेक करना है, चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक मटेरियल ले लूंगा। इस मटेरियल में मैं क्या करूंगा, इसको चारों तरफ मैं वाइंडिंग दे दूंगा, बस। वाइंडिंग देने के बाद इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें करंट सप्लाई दे दूंगा। इसमें क्या करूंगा, सप्लाई। चल नहीं रहा है, धोखा दे दिया रे बाबा, इसने धोखा दे दिया मुझे। अब देखते हैं इस कलर के ऊपर, देखते हैं इस, ये धोखा नहीं दे रहा है, ठीक। अब इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, आई। जैसे करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, अभी पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़े थे क्या, ये मैग्नेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अभी करके दिखाओ, कौन सा वाला नॉर्थ पोल है, कौन सा वाला साउथ पोल है। ये 4 फिंगर है, ये मैग्नेट करंट का डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि ये कॉइल है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे पीछे से होकर नीचे आ रहा है, और फ्लक्स यहां से निकलेगा सर, है कि नहीं। मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है, ओके। मतलब अब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स दिया मैंने इधर। आई क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। एल क्या है, कितना लेंथ ऑफ द कोर, ये जो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, कितना फ्लक्स निकलेगा यहां से। अब इतना देने के बाद ये एच का काम हो गया, यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फ्लक्स निकलेगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये सुनो, हाँ सर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब यहां से फ्लक्स जाएगा, और पर यूनिट एरिया में, इस एरिया में, लेट इन दिस एरिया, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी कितना है, मींस बी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ओके। मतलब ये हो गया बी, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है। मतलब यहां सप्लाई देने से कितना फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मुझे ये देखना है। मतलब वो जो मटेरियल में ले रहा हूं उसका क्वालिटी कैसा है, कितना फील्ड क्रिएट कर सकता है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इससे, जिसमें एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस में लेते हैं एच को, वाई एक्सिस में लेते हैं बी को, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ले लेते हैं, ठीक। लेने के बाद अच्छा देख लेते हैं, ये एच से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच का फॉर्मूला क्या है, एच का फॉर्मूला NI बाई एल, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि फिक्स है, मुझे नहीं बढ़ाना उसको नहीं बढ़ाना है, तो एन कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ द कोर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कोर, जितना कोर साइज लिया उसको बढ़ाना नहीं है मुझे, वो भी कांस्टेंट है। मतलब एन कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया, लेकिन करंट सर कांस्टेंट नहीं है, वो तो मेरे हाथ में, मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये सुनो, दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट मैंने हटा दिया, तो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, H प्रोपोर्शनल टू I। मतलब इस एक्सिस में H, या मैं इसको I भी समझ सकता हूं, करंट। वैसे ही B इक्वल टू फाई बाई ए में ए क्या है, एरिया, एक यूनिट एरिया, वो तो बनने वाला नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही होगा। मतलब ये कांस्टेंट हो गया, हटा दिया, जो कांस्टेंट पैरामीटर है उसको हम लोग हटा सकते हैं, हटाने के बाद कौन आ गया,
फाई, मतलब यहाँ पे बी और फाई को ले सकता हूं, मैं यहाँ पे ले सकता हूं। ले लिया। अब देखते हैं, अब मैं बी और एच नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ करंट और फ्लक्स बोलूंगा। यहां से करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स मेरा कैसा होगा, बढ़ता है या घटता है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, अब क्या है, इनिशियली इनिशियली करंट का वैल्यू या जीरो, करंट का वैल्यू कितना है, जीरो है। मैंने करंट नहीं गया अभी तक सप्लाई, अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होगा, सर नहीं होगा। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट नहीं होगा क्या फ्लक्स आएगा, सर नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक। मतलब करंट जीरो मतलब फ्लक्स जीरो, इस एक्सिस में करंट जीरो मतलब फ्लक्स जीरो, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। शुरू होने के बाद में धीरे धीरे क्या करूंगा, करंट को इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज करूंगा, इससे करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज फ्लक्स इंक्रीज, करंट इंक्रीज फ्लक्स इंक्रीज, ओके। क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। सर ये सेचुरेट क्या है, सेचुरेट वो है मतलब उसके बाद, मतलब उसका कैपेसिटी नहीं है और मतलब फ्लक्स देने के लिए। अरे बाबा हर चीज में कैपेसिटी होता है, हाँ? हर हर किसी में एक कैपेसिटी होता है, उसके ऊपर वो नहीं कर सकते। मेरा जितना कैपेसिटी है उतना ही मैं तो समझाऊंगा ना, उससे ज्यादा ऊपर जाके नहीं समझा सकता मैं। क्वालिटी होना चाहिए ऐसे ही, राइट। वैसे ही जो जितना काम कर सकता है वो उतना ही काम करेगा, चाहे तुम 1 लीटर ग्लूकोन डी पिला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना उस वो काम कर सकता है उतना ही काम करेगा। मतलब ये जो मैंने मटेरियल लिया उस मटेरियल में मैं करंट बढ़ाता जाऊंगा और फ्लक्स बढ़ता जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा जरूर, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट, उस लिमिट के ऊपर करंट तो बढ़ सकता है लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेचुरेशन। ये आ गया, करंट इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, सेचुरेशन हो गया। सेचुरेशन होने के बाद, सेचुरेशन होने के बाद करंट और मैं इंक्रीज करूंगा क्या, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, जरूरी क्या है, फ्लक्स तो नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है जितना मिल गया सो मिल गया, अब एक काम करो करंट को फिर जीरो कर लेते हैं, करंट को घटा देते हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, सर फ्लक्स भी घट जाएगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग को पता है करंट जीरो फ्लक्स जीरो, करंट हाई फ्लक्स हाई, फिर अगर करंट को मैंने जीरो किया तो क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब मैंने क्या किया, अब करंट को घटाऊंगा, डिक्रीज करूंगा, करंट को डिक्रीज करूंगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। लेकिन मैंने देखा यहां पर फ्लक्स तो डिक्रीज हुआ लेकिन यहां पे आके अटक गया, यहां पे आके अटक गया, मतलब पूरा फ्लक्स डिक्रीज नहीं हुआ। मतलब इस पॉइंट में, इस पॉइंट में करंट तो जीरो हो गया, करंट तो जीरो हो गया लेकिन फ्लक्स इतना अमाउंट का फ्लक्स रह गया। इसीलिए बोला था मैग्नेटिक मटेरियल चोर है, एक नंबर का चोर होते हैं लोग, देखा ना। इतने अमाउंट का फ्लक्स आपने जेब के अंदर ऐसे छुपा के रख लिए लोग, छुपा के रख लिए। हाँ? जब कोई छुपा के रखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे चोरी बोलते हैं ना। तो ये हो गया चोर, करंट जीरो हो गया है लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आर रिटेन, सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आर रिटेन बाय द मटेरियल। ये जो मटेरियल मैंने लिया था ना, ये मटेरियल कुछ फ्लक्स अपने पास रख लिया, नहीं लिया वो, चोर है साला। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये रिटेन कर लिया मतलब अपने पास रख लिया, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। किसमें, किसको, यहाँ सब ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मतलब रिटेंटिविटी कौन सा वाला है, ओ बी, ओ बी इज रिटेंटिविटी, ठीक। ये
ये वाला इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स वो पॉकेट में रख लिया। जैसे कोई कोई भी चीज चुराता है अपने पास रख लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, देख जो छुपा के रखा है मुझे लौटा, बोलते हैं कि नहीं। अगर सही से देता है तो ठीक, अगर नहीं देता है तो क्या करते हैं, लगाते हैं दो चार, करते हैं कि नहीं। तो यहां भी करेंगे, क्यों ले जाएगा मेरा फ्लक्स, तेरा जब फ्लक्स जीरो था, मेरा करंट जीरो था तो तेरा भी फ्लक्स जीरो था, मेरा करंट इंक्रीज हुआ तेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फिर जब मैंने करंट को डिक्रीज किया तेरा फ्लक्स डिक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो तेरा जो फ्लक्स कुछ तूने रख लिया मुझे लौटाना पड़ेगा। तो कैसे लौटाएगा, सीधे हाथ से तो उंगली नहीं, मतलब सीधे उंगली से तो घी नहीं निकल रहा, इसीलिए वो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। टेढ़ा करना मतलब यहां क्या करूंगा मैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट दूंगा, मतलब करंट का डायरेक्शन अब इससे नहीं दूंगा, यहां से करंट दूंगा, यहां से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट दे दूंगा। सॉरी, अगर इस डायरेक्शन में करंट दे दिया तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इसे ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ हो गया, करंट रिवर्स कर दिया, अब देखो कर्ल रूल, ऐसे फ्लक्स यहां से निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। पोलैरिटी चेंज कर दिया मैंने पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला कि ये नॉर्थ ये साउथ था, इसीलिए कुछ छुपा लिए तुम, अब निकालूंगा सब कुछ पकड़ से, पोलैरिटी ही चेंज कर दिया। जैसे पोलैरिटी को चेंज किया मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करूंगा, रिवर्स डायरेक्शन मतलब ये पॉजिटिव करंट, इस साइड क्या है, इस साइड है नेगेटिव करंट, ये पॉजिटिव करंट ये नेगेटिव करंट, ये पॉजिटिव फ्लक्स ये नेगेटिव फ्लक्स, ऐसे ही ठीक। अब जैसे ही मैं करूंगा मतलब करंट को इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज हो करके यहां पे इसी पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट पे फ्लक्स का वैल्यू जीरो, मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ओ ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, इस पॉइंट में फ्लक्स जीरो हो गया, जितना था निकाल लिया मैंने, है? मेरा फ्लक्स रखेगा तू, मतलब इसको निकालने के लिए मुझे जोर जबरदस्ती करना पड़ा, और जहां पर जोर जबरदस्ती होता है वहां पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है कि नहीं, है? मेरा जितना शरीर का एनर्जी था, जोर जबरदस्ती करूंगा तो मेरा एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा। तो इसी को, ये जो अमाउंट ओ सी, ये जो अमाउंट ओ सी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओ सी, इसको कहते हैं कोरेसिविटी, कोरेसिविटी। कोरेसिविटी क्या है, कोरेसिविटी कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ नेगेटिव करंट अप्लाइड टू द सब्सटेंस टू डीमैग्नेटाइज इट। इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितना फोर्स लगा रहे हम लोग उसी को क्या कहेंगे, कोरेसिविटी। और इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, उसको कहते हैं कोरेसिविटी। और वैसे ही करते अगर मैंने, लेकिन यहां पे क्या हुआ, फ्लक्स तो जीरो हो गया लेकिन करंट नेगेटिव में है, अब वैसे ही करंट नेगेटिवली में इंक्रीज करूंगा तो ये क्या होगा, ये कर्व ऐसे होके यहाँ पे सेचुरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेचुरेट हुआ था यहाँ पे भी सेचुरेट हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ था और ये नेगेटिव डायरेक्शन में सेचुरेट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये सेचुरेशन पॉइंट को मैं लिख लेता हूं पॉइंट डी, डी पॉइंट में सेचुरेट हो गया। सेचुरेट होने के बाद फिर मैंने क्या करूंगा, मैं फिर करंट को पॉजिटिवली इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज करके यहां पे आ जाएगा, जैसे यहां पे हुआ था, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट ए में क्या है, जैसे यहां पे कुछ रिटर्न मतलब पॉकेट में वो कुछ चुरा लिया था, यहां पर भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसने चुरा लिया, मतलब जैसे करंट पॉजिटिव था
तो कुछ चुरा लिया, करंट नेगेटिव है फिर भी चुरा लिया, मतलब इतना बड़ा चोर है ये है? यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया था उसके ऊपर, फिर भी सुधरा नहीं वो, फिर भी सुधरा नहीं वो, फिर से सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिटेन बाय इटसेल्फ, वो खुद फिर कुछ फ्लक्स अपने पास रख लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लक्स तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे करंट जीरो हो गया लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, इसलिए अगर फिर मैंने करंट को इंक्रीज करूंगा तो ये यहां से होते हुए यहाँ पे इस पॉइंट में आ जाएगा, इस पॉइंट में। तो इसी पॉइंट को कहते हैं कि एफ पॉइंट, मतलब ये कोरेसिविटी, ये भी क्या होगा, ये भी कोरेसिविटी इस साइड, मैंने ज्यादा फोर्स दे दिया जीरो करने के लिए, मतलब इस पॉइंट में फ्लक्स अगेन जीरो हो गया लेकिन करंट पॉजिटिव में आ गया, और वैसे ही अगर मैं करंट बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पे आके इस फिर से सैचुरेट हो जाएगा, फिर से सैचुरेट हो जाएगा। ये जो लूप जैसा दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। मतलब इस लूप में क्या है, कहां से शुरू हुआ है ना सर, शुरू हुआ है ओ से शुरू हुआ, ए तक गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ई से एफ, एफ से फिर ए तक आ गया, ए से ए तक, एफ से ए तक आ गया, लिख लो ठीक। अब ओ से ए, मतलब यहां से यहां तक, यहां पे क्या हो रहा था, मैग्नेटाइजिंग, मतलब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। फिर बी से सी तक क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग, ये डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, धीरे धीरे करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब बी से सी तक, देन सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ऐसे लिखने से नहीं होगा। ओ से ए तक मैग्नेटाइजिंग, ए से बी तक डिमैग्नेटाइजिंग, बी से सी तक मतलब सी पॉइंट में फुल्ली डिमैग्नेटाइज, कहां पे हो गया, सी पे, यहां पे प्लस जीरो हो गया। फिर सी से डी तक मैग्नेटाइजिंग, रिवर्स डायरेक्शन, बट रिवर्स डायरेक्शन में हो गया ये। देन डी से ई तक, डी से ई तक डिमैग्नेटाइजिंग, ई से एफ तक फुल्ली डिमैग्नेटाइज, देन एफ से ए तक फुल्ली फिर मैग्नेटाइजिंग। अब इस साइकिल में देखो हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले मैग्नेटाइजिंग, डिमैग्नेटाइजिंग, देन मैग्नेटाइजिंग, डिमैग्नेटाइजिंग, देन मैग्नेटाइजिंग, मतलब ये मटेरियल जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे देखना है कितना बड़ा चोर है, मुझे देखना है कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स वो पॉकेट में अपना रख रहा है, मुझे ये देखना है जितना फ्लक्स वो अपने पास रख रहा है उससे निकालने के लिए मुझे कितना फोर्स, कितना एनर्जी उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये देखना है मुझे। सर इसे देखने से क्या होगा, इसे देखने से ये पता चलेगा कि ये मेरा मटेरियल जो है ये मेरे मशीन्स के लिए सही है कि नहीं। मतलब ये हुआ, मतलब अगर कोई भी मटेरियल में ये रिटेंटिविटी ये वाला ज्यादा हुआ, मतलब वो मटेरियल
परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए बहुत खूब है। मतलब ये मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पास ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स रख ले रहा है, अपने पास ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपने पास रख रहा है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। मतलब रिटेंटिविटी से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन सकता है या नहीं, नंबर वन, और कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपने पास रख रहा है। कोरेसिविटी से क्या पता चलेगा? कोरेसिविटी से ये पता चलेगा कि वो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपने पास रख रहा है उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा, कितना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो वो मेरा लॉस है, वो मेरा क्या है? लॉसेस है। एनर्जी, उसे तो एनर्जी को लॉस नहीं कह सकते हैं, पावर लॉस कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, उसी को कहते हैं क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तो पहले पहले यहां पे लिख लेते हैं ये दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। पहले लिख लेते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी लिख लो, कि लिखने से ज्यादा टाइम वीडियो बड़ा हो जाएगा। रिटेंटिविटी लिखो, रिटेंटिविटी लिख लो। इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ a magnetic material, it is the capacity of a magnetic material to retain its magnetism, to retain, R-E-T-I-N, to retain its magnetism even when magnetizing force is removed, even when the magnetizing force is removed. Got it? ये हो गया रिटेंटिविटी। देन कोरेसिविटी लिख लो, कोरेसिविटी, और इसको कोरेसिव फोर्स भी कहते हैं, कोरेसिव फोर्स। कोरेसिविटी लिख लो। इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डिमैग्नेटाइज ए मटेरियल, टू डिमैग्नेटाइज ए मटेरियल, टू डिमैग्नेटाइज ए मटेरियल। ये क्या हुआ? ये हो गया रिटेंटिविटी। ठीक है, अब आते हैं हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। लैग करना, लैग करना मतलब पीछे, पीछे रहना। अगर जो आगे है उसको लीडिंग कहते हैं, जो पीछे है उसको लैगिंग कहते हैं। पीछे रहना, पीछे रहना मतलब ये यहाँ पर कौन पीछे रह रहा है? यहाँ पर फ्लक्स जो होता है ना, वो फ्लक्स, फ्लक्स लैगिंग बिहाइंड द करंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लैगिंग बिहाइंड मीन्स फ्लक्स लैग्स, फ्लक्स लैग्स द करंट, फ्लक्स लैग्स बाय द करंट, लैग्स बाय द करंट, करंट से लग कर रहा है। फ्लक्स जो है वो करंट से लग कर रहा है, पीछे रह रहा है, पीछे रह रहा है। ठीक है, और यहां पर और एक इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, flux value is not constant. For a particular value of current, flux value is not constant. देख लो, इस हिस्टेरिसिस लूप में कोई भी पॉइंट में, एच पॉइंट या करंट के पॉइंट में फ्लक्स का वैल्यू क्या है? एक नहीं है। जैसे कि अगर मैंने पकड़ लिया, ये एक पॉइंट है, ये एक एच का वैल्यू, इस पॉइंट को ऊपर उठा के देखो, मतलब ये यहां पे क्रॉस कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है, और यहां पर भी क्रॉस कर रहा है। क्या तीनों में फ्लक्स का वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट,
फ्लक्स वैल्यू इज नॉट पर्टिकुलर और नॉट यूनिक, डिफरेंट 3 टाइप का फ्लक्स मुझे मिल रहा है. 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स इज अवेलेबल हियर. सो यहां पे फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सो यहां पे फ्लक्स जो होता है वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हिस्ट्री ऑफ सैंपल. हिस्ट्री ऑफ सैंपल मतलब ये जो फ्लक्स है क्या वो मैग्नेटाइजिंग पोजीशन पे है या डीमैग्नेटाइजिंग पोजीशन पे है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब अगर मैं कहूं कि फ्लक्स का वैल्यू ये है, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग पोजीशन है. ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग. फ्लक्स का वैल्यू ये है, मतलब ये डीमैग्नेटाइजिंग है, मतलब ये डीमैग्नेटाइजिंग है. तो सो वी कैन राइट हियर phi depends upon, write down phi or flux depends upon the history of the sample, that is whether it is in magnetizing or demagnetizing, whether it is in magnetizing or demagnetizing condition. ये हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा. ये हिस्ट्री फाई के हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा ये मैग्नेटाइजिंग हो रहा है या डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है. इसीलिए कह सकते हैं कि करंट or magnetic field intensity is not directly proportional to flux. Hence we can say that magnetic field intensity is not directly proportional to flux. हो गया ठीक है. ओके. तो इसमें हम लोग ये हिस्टैरिसीस लूप हो गया. मतलब इसमें मुझे ये पता चला जिस मटेरियल का कोरेसिविटी रिटेंटिविटी जितना कम होगा उतना अच्छा है मेरे मशीन के लिए. वो उतना अच्छा है, मतलब ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम और ये वैल्यू कम होगा. मतलब अगर मैंने ऐसा एक बनाऊंगा हिस्टैरिसीस लूप, तो ये वाला हिस्टैरिसीस लूप जिस मटेरियल का होगा वो मटेरियल मेरे मशीन के लिए अच्छा ही है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस में देखूंगा यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करके ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है. मतलब जिसमें छोटा हिस्टैरिसीस लूप आ रहा है इसमें रिटेंटिविटी कम है, कोरेसिविटी कम है, मतलब ये मेरा अच्छा सा मटेरियल है. लेकिन जिसमें कोरेसिविटी रिटेंटिविटी ज्यादा है वो अच्छा मटेरियल नहीं है. इसीलिए इसको मैं कहूंगा हार्ड मटेरियल और इसको मैं कहूंगा सॉफ्ट मटेरियल. मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मटेरियल, जिसको फॉर एग्जांपल स्टील, अगर स्टील में कंसीडर करूं स्टील का ये वाला हो जाएगा. अगर ये सॉफ्ट मटेरियल में कह रहा हूं, सॉफ्ट मटेरियल मतलब सिलिकॉन स्टील है ना, वो ये भी स्टील है, लेकिन ये सिलिकॉन है. मैंने थोड़ा सा सिलिकॉन ऐड कर लिया ताकि ये सॉफ्ट मटेरियल बन जाए. सॉफ्ट मटेरियल हो जाएगा तो उसका रिटेंटिविटी भी कम हो जाएगा, कोरेसिविटी भी कम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप डिक्रीज हो जाएगा. ये मेरा अच्छा वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा मशीन के लिए. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परमानेंट मैग्नेट के लिए अच्छा है, परमानेंट मैग्नेट के लिए ये अच्छा है. हो गया. ये हुआ क्या? ये हो गया हिस्टैरिसीस लूप के बारे में. हिस्टैरिसीस. इसके बाद आते हैं एडी करंट. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन एडी करंट बाकी बस 2-3 मिनट में खत्म कर लूंगा मैं इसको. एडी करंट अब समझते हैं. एडी करंट ठीक है. चलो एडी करंट को समझते हैं. ये फटक से खत्म हो जाएगा. एडी करंट
एडी मतलब क्या है रे? अरे बाबा, एडी 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 क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी? अगर गूगल में सर्च करोगे एडी का मतलब क्या है? एडी मीन्स भंवर, सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड, उसको कहते हैं क्या? एडी। एडी को समझने के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझना जरूरी है। वो तो तुम लोग को पता ही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आगे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अगर कोई भी मटेरियल में, अगर कोई भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, यहां पर मैंने क्या किया? वाइंडिंग दे दिया। वाइंडिंग दूंगा तो क्या होगा कि सर यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो, करंट फ्लो होगा तो इसका सर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, साउथ पोल क्रिएट होगा। नॉर्थ पोल क्रिएट, साउथ पोल क्रिएट हुआ तो क्या होगा? सर नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा, साउथ पोल तक आएगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे फ्लक्स फ्लो होगा, ऐसे फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक है। अगर ऐसे फ्लक्स फ्लो हो गया तो क्या होगा? ना फैराडेज ने कहा है, क्या कहा ना, whenever a current carrying material or conducting material caused by the magnetic field, it induces an EMF। अगर कभी कोई कंडक्टिंग मटेरियल, ये मैंने आयरन पीस लिया, आयरन पीस क्या है रे बाबा? आयरन पीस है कंडक्टिंग मटेरियल। वही कंडक्टिंग मटेरियल क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस कर रहा है। जो फ्लक्स को इंड्यूस कर रहा है उसी फ्लक्स को भी वो कटेगा, क्योंकि वही फ्लक्स इसके अंदर होते हुए साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। उसके अंदर कहां से कहां तक जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ, बाहर से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। मतलब आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है कि नहीं? ओके, मतलब वही फ्लक्स को कट करेगा। अगर कट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा ना, वो वोल्टेज को इंड्यूस करेगा। तो क्या करेगा? अपना वोल्टेज इंड्यूस करेगा। वोल्टेज इंड्यूस करेगा मतलब ये मटेरियल, ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल। तो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा? वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, यही मटेरियल है, ठीक। अगर वोल्टेज इंड्यूस हो गया, और ये क्या है ना सर, ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ मतलब इसके अंदर करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन सर्कुलर मोशन। ऐसे सर्कुलर मोशन में करंट फ्लो करेगा, लाइक एडीज, लाइक एडीज। जैसे एडीज मतलब भांवर क्रिएट होता है ना, भांवर, वैसे ही इसमें भांवर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, उसी करंट को कहते हैं एडी करंट। उसी करंट को क्या कहेंगे? एडी करंट, ठीक है ना। और ये एडी करंट, ये एडी करंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई वैल्यू। सर क्यों? क्योंकि मुझे वेरी सिंपल सा फॉर्मूला पता है। क्या पता है? आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट आई इक्वल टू वी बाई आर, ये फॉर्मूला नहीं, आर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये देखो, ये बड़ा पीस है, ये मैग्नेटिक मटेरियल बड़ा है। अगर बड़ा है तो एरिया कितना होगा? एरिया ज्यादा, ज्यादा एरिया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? कम। मतलब इस मटेरियल का रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो गया तो आई इक्वल टू वी बाई आर, रेजिस्टेंस वैल्यू कम मतलब करंट हाई, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब ये जो एडी करंट इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो गया तो इसी मटेरियल से मशीन बना है भाई। मशीन किस मटेरियल से बना है? इसी मटेरियल से। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो गया करंट का तो मशीन गर्म होगा, मशीन क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अगर मशीन गर्म हुआ हीट लॉस हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। ये सुनो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तो मिनिमाइज द एडी करंट, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन मतलब क्या करते हैं? ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको पीस पीस कर देते हैं, बहुत सारा स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे मशीन के टाइम। डिवाइड कर लेते हैं इसे करके, बीच में इंसुलेशन, नाई का इंसुलेशन रख लेते हैं, पेपर इंसुलेशन रख लेते हैं, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे अभी? अभी इसको इंसुलेशन कहेंगे, मतलब
लैमिनेशन। अब लैमिनेशन करने से क्या होगा, करेंट का एरिया जो है ये डिक्रीज हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे। देख लो हर एक पार्ट में डिवाइड एंड रूल मैंने यूज कर दिया। डिवाइड करो राज करो, मैंने डिवाइड कर दिया, सभी करंट को डिवाइड कर दिए। करंट डिवाइड हो गया मतलब अब एक एरिया कम हो गया। अब क्या हुआ, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई। एवरी पार्ट में, सब पार्ट में रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो गया। रेजिस्टेंस हाई मतलब आई इक्वल टू बी बाई आर। सो रेजिस्टेंस हाई मतलब करंट लो, करंट कम हो गया। करंट कम मतलब लॉसेस कम हो गया। सो इसको एडी करंट लॉस कहते हैं। इस करंट की वजह से जो लॉस होता है उसको एडी करंट लॉस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने एडी करंट हिस्टेरिसिस इसके बारे में डिटेल में बताया। आई होप तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है प्लीज मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।